बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्नातक की प्रवेश परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। 2024 का यूपीजी एंट्रेंस आपका होने वाला है। अप्रैल में इसके फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तमाम तरह की आपकी प्रवेश प्रक्रियाएँ संपन्न कराई जाएंगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी एंट्रेंस बुक जो इससे आप तैयारी करें वो कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत आपके सवाल आ रहे थे कि किस प्रकाशन की खरीदें, कहाँ से खरीदें, तो तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो से मिलने वाली है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका चाहे PGAT फर्स्ट हो, उसके अंतर्गत हो PGAT सेकेंड, ठीक, और इसके साथ ही IPS कोर्सेज, और उसके बाद कॉमर्स लॉ अर्थात आपका MCOM LLB LLM। देखिए अब PGAT फर्स्ट के अंतर्गत कितने विषय हैं, PGAT सेकंड के अंतर्गत कितने विषय हैं, IPS के अंतर्गत हैं, इसकी मैंने एक डिटेल्ड जो है सूची बनाकर टेलीग्राम पे पोस्ट कर दी है। वहाँ आप जाकर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस कौन से विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब PGAT फर्स्ट क्या है, देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपनी स्नातक प्रवेश परीक्षा को जो है 3-4 सूची में विभाजित करता है। PGAT फर्स्ट, PGAT सेकेंड, और उसके बाद IPS कोर्सेज, और उसके बाद आपका कॉमर्स और लॉ। तो उस सूची को देख लीजिएगा। बाकी हम आज इसमें बात करने वाले हैं कि एंट्रेंस बुक कौन सी होनी चाहिए। पहले देखिए, अगर बात किया जाए आपकी, अगर आप अलग अलग बुक से अपनी अलग अलग जो है प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपको इंग्लिश अपनी जैसे 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। एंट्रेंस पार्ट बी आपका क्या होता है, आपका विषय संबंधित होता है। पार्ट ए क्या होता है आपका उसमें आपका GS आएगा, जनरल हिंदी आएगा, ठीक है, जनरल उसमें आपका इंग्लिश आएगा, उसके बाद आपका रीजनिंग आएगा। इसको आप कहाँ से तैयार करेंगे, बाकी सब्जेक्ट किस से तैयार करेंगे, वो चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर देखिए बात किया जाए, अगर आपको स्पेसिफिक यानी कि आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी तैयारी ज़्यादा करना है, तो आप जैसे इंग्लिश के लिए अगर अलग अलग नहीं, अभी देखिए लास्ट में एक बुक ऐसी बताऊंगा जिसमें आपको सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट ए के लिए एक बुक बताऊंगा, उसमें सब कुछ हो जाएगा। पार्ट बी के लिए एक मतलब प्रकाशन बताऊंगा, उसमें भी आपका सब चीज़ निपट जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक अपना तैयार करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश के लिए, ठीक है, इंग्लिश के लिए आप SP बख्शी के ले सकते हैं, ठीक है। उससे आपका ग्रामर और वोकैब अच्छा तैयार हो जाएगा, ठीक है। वोकैब के लिए आप नॉर्मल लुइस की भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए आपको अगर जैसे ग्रामर पे बहुत ज़्यादा अपना फोकस लगाना है तो आप वेरन मार्टिन की भी ले सकते हैं, ठीक। ये सब आपका जैसे अब आपको जैसे लीगल एप्टीट्यूड के लिए अगर चाहिए तो आप पियर्सन की ले सकते हैं, ठीक। अगर आपको अपना रीजनिंग और वर्बल नॉन वर्बल अपना रीजनिंग ज़्यादा अच्छा उसको करना है तो आप अपना RS अग्रवाल का ले सकते हैं किताब, ठीक। अब साथ ही साथ अगर बात किया जाए आपका जैसे मान लीजिए जो LLB LLM ये सब का अगर एंट्रेंस देंगे, ठीक, उनके लिए क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो वो लक्ष्मीकांत की किताब से पढ़ें, ठीक है। वो लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे तो उनको जो ज़्यादा उसमें समझ में आएगा और उससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मैं बता दे रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, ठीक, और स्पोर्ट्स GK, ठीक है, आपका स्टैटिक GK, सब जितना भी है ये सब आप लूसेंट की किताब ले लेंगे, उससे भी आपकी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। लूसेंट की बुक ले लेंगे तो आपका GK अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपका कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने बता ही दी है, लेकिन अगर हम यहाँ अगर बात करें आपका कि कौन सी अगर एक किताब अगर आप लेना चाहें, जैसे ये तमाम तरह की तो मैंने बता दी इंपॉर्टेंस किताब है, अगर आप इसको अलग अलग प्रिपरेशन करना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही बुक से तैयारी करें तो भी कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा। देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कटरा मार्केट में जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे अगर आप जैसे मान लीजिए पार्ट ए के लिए जब कोई बुक मांगेंगे कि हमको PG एंट्रेंस देना पार्ट ए, ठीक है, तो वो आपको कई प्रकाशन की बुक देंगे। उसमें से मान लीजिए एक पुष्कर आती है, ठीक है, पुष्कर प्रकाशन के ले लेंगे, उसमें बहुत अच्छा दिया रहता है, ठीक है, गाइड की तरह होती है, उसमें हल सब दिया रहता है, क्वेश्चंस भी हल भी, तो उसको ले लेंगे। तो पार्ट ए के लिए तो भी सही है। पार्ट बी के लिए मैं बता रहा हूँ प्रकाश पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं। मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस से देने जा रहे हैं, एंशिएंट से देने जा रहे हैं, अन्य किसी विषय से देने जा रहे हैं पार्ट बी का एग्ज़ाम, तो आप प्रकाश पब्लिकेशन की ले लीजिएगा, ठीक। उसमें भी हल सहित पूरी गाइड होती है। ये आपको जो है देखा जाए तो 300 से 400 में आपको मिल जाएगा, 200 में, इतने में आपका मिल जाएगा, यानी कि 500 के नीचे ही नीचे में आपकी ये बुक्स आ जाएंगी। तो अगर आपको अलग अलग प्रिपरेशन करनी है तो भी मैंने बुक बताई है। अगर आपको एक ही जैसे पुष्कर की ले लेंगे तो आपको उसमें पूरा जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, आपको GK और रीजनिंग, वो सब चीज़ें उसमें मिल जाएगी, ठीक है। पतली पतली बुक्स आती मतलब आती हैं सीरीज टाइप की, आप ले लेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो पुष्कर
पार्ट ए के लिए, प्रकाश पार्ट बी के लिए, ठीक है। आप तमाम तरह के अपना सब्जेक्ट बता देंगे तो प्रकाश पब्लिकेशन की पार्ट बी के लिए वो आपको दे देगा। कटरा मार्केट में जाएंगे तो आपको वैसे भी अन्य प्रकाशन भी मिलेंगे, आप अपना देख सकते हैं। तो ये अभी के लिए अपडेट है इंट्रेंस बुक से रिलेटेड। जो आपके मन में सवाल कई चल रहे थे, मैंने आपके जितने भी शंका समस्या सवाल थे उसके समाधान देने की कोशिश की। बाकी जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। यहाँ पे आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्नातक प्रवेश परीक्षा की शुरू से लेकर अंत तक की अपडेट, ठीक है, प्रवेश परीक्षा दिलाने से लेकर प्रवेश दिलाने तक हम आपके साथ नित्य दिन कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। आपको इधर उधर भटकना नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अपने मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो पीजी एंट्रेंस 2024 का देने जा रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। यहाँ हम आपके जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, साथ ही साथ आपकी प्रवेश परीक्षा जब होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और तमाम तरह की गाइडलाइन जो एयू की तरफ से जारी की जाएगी, उसके साथ ही साथ आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, आपको कितना करके आना है कि आपको मेन कैंपस मिले, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं। हमने पिछली बार भी कई जो है प्रवेशार्थियों की मदद की थी और इस वर्ष में हम तैयार हैं। तो जुड़ जाइएगा हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास तो पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।